नमस्कार पराक्रमी फ्रेंड्स, हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर फ्रेंड्स। मकर लग्न, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट, मई 2025 का महीना आप लोगों के लिए कैसा जाएगा, आइए देखते हैं। तो जहां लग्नेश आपके पराक्रम के भाव में है उच्च शुक्र के साथ, वहीं चतुर्थ स्थान पे षष्ठेश, अष्टमेश और भाग्येश यानी बुध और सूर्य चतुर्थ स्थान पे बैठे हैं और कर्म स्थान को देख रहे हैं। तो ये महीना इस युति के कारण जो दृष्टि पड़ रही है दशम स्थान पे, उसके कारण आपके व्यापार या जॉब में कैसी पोजीशन रहेगी, उसको जानते हैं वीडियो के डिटेल विश्लेषण में। उसके पहले अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, देखते हैं कि षष्ठेश और आपके भाग्येश 9th हाउस के स्वामी बुध चतुर्थ स्थान पर हैं और 15 मई तक अष्टमेश सूर्य भी आपके चतुर्थ स्थान में है, यानी बुध और सूर्य की युति हुई है और वहां से वो आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं। तो चौथा स्थान भी अध्यात्म का स्थान है, आठवां स्थान भी अध्यात्म का स्थान है और यहाँ पे कुछ ना कुछ रुकावट, अचानकता, सडननेस, कोई ऐसी चीजें हो जो आपकी प्लानिंग हो रही हो, उसको सडनली स्टॉप किया जा सकता है। अचानक से कुछ लाभ हो सकता है, यानी मिक्स रिजल्ट्स की सिचुएशन बन रही है। जहां लग्नेश आपके उच्च शुक्र के साथ बैठे हैं पराक्रम के भाव में, तो आपके कर्म स्थान के स्वामी उच्च के हैं शुक्र, केंद्र त्रिकोण के स्वामी, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी शुक्र, सबसे योग कारक ग्रह आपके कुंडली के शुक्र के साथ लग्नेश बैठे हैं पराक्रम के भाव में, तो जरूर कुछ बहुत अच्छा कराएंगे। लेकिन वहीं पे सूर्य जो कि आपके अष्टमेश हैं और षष्ठेश और भाग्येश के स्वामी आपके बुध यहाँ पे सूर्य के साथ बैठे हैं और कर्म स्थान को देख रहे हैं, तो कोई ना कोई परेशानी साथ में लेकर के आएंगे। हाँ, उन लोगों के लिए जरूर अच्छा होगा, तो किसके लिए अच्छा होगा किसके लिए बुरा होगा इसको डिटेल में समझना जरूरी है, नहीं तो वीडियो में आप काफी कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें देखिए, अष्टम स्थान लाभकारी होता है कुछ लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए अचानक कुछ, अचानकता से, सडननेस से स्टॉप करना, कुछ आपदा लाना, वो लाते हैं। अष्टम स्थान से इनहेरिटेंस, यानी आफ्टर डेथ के बाद का जो फायदा होता है वो ला करके आपको दे सकते हैं, यानी इंश्योरेंस से, विल संबंधित जो डेथ से रिलेटेड, मृत्यु से संबंधित टॉपिक्स हैं, इंश्योरेंस है, विल है, इस तरह के चीज़ों से आपको फायदा ला के दे सकते हैं। लेकिन और चतुर्थ स्थान क्योंकि गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद, रियल स्टेट रूल करता है, लेकिन मंगल जो चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं और भूमि कारक होते हैं, वो इस वक्त नीच राशि के हैं। तो बहुत बड़ा लाभ इससे रिलेटेड, 8th हाउस से संबंधित जो एक्टिवेट कर रहे हैं आठवें घर, उससे बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने के चांसेस नहीं है। बल्कि ये हो सकता है कि 15 मई तक इनहेरिटेंस से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड काम में आप उलझे रहें और इनहेरिटेंस से रिलेटेड किसी झगड़े में आप पड़ जाएं, क्योंकि मंगल यहाँ पे नीच के हैं और सूर्य अष्टमेश होकर के आपके, सूर्य भी उच्च के हैं लेकिन चतुर्थ स्थान पे हैं और आपके अष्टमेश हैं। तो आपके अष्टमेश हैं, इस बात को ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं दीजिए कि सूर्य उच्च के हैं, क्योंकि ये आपके अष्टम के स्वामी हैं। तो कुछ आपदा सडन स्टॉप प्लान में करेंगे। हाँ, कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बताया, ओकल्ट साइंसेस, जो भी चीजें दुनिया से हिडन है, सीक्रेटिव है, सीक्रेट सर्विसेज में जो लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए खास करके बेनिफिशियल होगा। जो हिडन फ्रॉम वर्ल्ड है, स्टडीज के लिए, अध्यात्म के लिए, रिसर्च के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो मकर लग्न के हैं, इस वक्त काफी बेनिफिशियल होगा। लेकिन बाकी लोगों के लिए जो डेथ से संबंधित कोई फायदा एंड नहीं अभी उनको मिलना है, या विल से रिलेटेड कुछ कार्य हो या इंश्योरेंस से रिलेटेड कार्य हो, तो उसमें कुछ परेशानी भी आ सकती है, क्योंकि षष्ठेश के भी साथ हैं। जहां भाग्येश हैं बुध, वहीं षष्ठेश के भी साथ हैं। तो काफ़ी आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो पॉइंट्स को समझने में, तो एक बात आप ध्यान रखिए कि षष्ठेश और अष्टमेश दोनों चतुर्थ स्थान पे हैं
तो यहाँ पे आपको परेशानी आनी अनिवार्य है। ज़रूर कोई ना कोई परेशानी 15 मई तक ही क्यों, लेकिन 15 मई से आगे तक, जब तक बुध 7 मई तक, 7 मई से 23 मई तक, जब तक बुध आपके चौथे घर में है 7 मई से 23 मई तक, तब तक यहाँ पे आपके लिए कर्म क्षेत्र में प्रोफेशन, बिजनेस या जॉब, जो भी प्रोफेशन हो आपका, बिजनेस हो या जॉब हो, उसमें परेशानी आपको आ सकती है। हालांकि आपके केंद्र त्रिकोण के स्वामी, जैसे मैंने बताया, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी शुक्र आपके पराक्रम के भाव में हैं, लग्नेश के साथ हैं, वहाँ अच्छे रिजल्ट्स देंगे। लेकिन ओवरऑल मई का महीना मिक्स रिजल्ट्स का रहेगा, और यहाँ पे कोई बहुत बड़े इंश्योरेंस से मैटर्स से रिलेटेड या बहुत बड़ा विल से रिलेटेड मैटर्स में सक्सेस आप नहीं एक्सपेक्ट करें। ये प्लानिंग के लिए बेस्ट टाइम है। अध्यात्म से रिलेटेड कोई प्लानिंग हो, रिसर्च से रिलेटेड कोई प्लानिंग हो, आपको अगर मीटिंग रखनी है इनहेरिटेंस से रिलेटेड, तो उसमें सावधानी रखिए। डिस्प्यूटेबल सिचुएशन में नहीं आए, क्योंकि लग्न को मंगल की दृष्टि लग्न पे पड़ रही है और वो नीच का मंगल है, तो यहाँ डिस्प्यूटेबल पोजीशन बना सकता है। वहीं शनि की इंपॉर्टेंस देखिए, जो लग्नेश आपके हैं तीसरे भाव में गए हैं, तो तीसरे भाव में पराक्रम के अलावा उनकी सीधी दृष्टि, सप्तम दृष्टि पड़ रही है नवम स्थान पे, जो कि आपका भाग्य स्थान का स्थान है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो 2.5 साल शनि इस घर में रहेंगे, यानी 14 29 मार्च से लेकर के 2 जून 2027 तक, और फिर 20 अक्टूबर 2027 से लेके फरवरी 20 तक 2028 में। तो वन गो में 2 साल लगातार हैं, करीब सवा 2 साल, 29 मार्च से लेकर के 2 जून 2027 तक, 29 मार्च इस साल के लेके 2 जून 2027 तक, वहाँ पे शनि की सीधी दृष्टि 9th हाउस पे पड़ रही है, भाग्य स्थान पे। तो बिग चेंजेस, बिग पॉजिटिव इवेंट्स इन लाइफ को ये प्लान करेंगे, और आपकी लाइफ का रूट उस जगह पर ला करके रखेंगे जहाँ पे जो भी काम आपको सूट करता है, वो आपकी झोली में डाल करके जाएंगे, दे के जाएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आपको काम चेंज करेंगे, जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपका भाग्य को जगाएंगे, नसीब का साथ आपका देंगे, क्योंकि शनि एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, और जब भी तीसरे घर में जाते हैं और नवम स्थान को देखते हैं, तो उस पीरियड को आप मार्क कीजिएगा, उस 2.5 साल के पीरियड को। जब भी शनि किसी के कुंडली में जाते हैं तीसरे भाव में और नवम स्थान को देखते हैं, तो वो पूरे करियर के लिए, पूरे लाइफ टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट ईयर्स में से होता है, सबसे महत्वपूर्ण साल में से होता है, पॉजिटिवली स्पीकिंग। तो शनि का रोल यहाँ पे बहुत पॉजिटिव रहेगा 2 साल तक। इसका अंदाज़ा ज़्यादा आपको तब आएगा जब बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 से लेके 5 दिसंबर 2025 तक, और फिर अगले साल जून, यानी मई के बाद 2026 जून से लेकर के 2027 मई तक आपके 7वें घर में रहेंगे, और 9वीं दृष्टि इनकी तीसरे भाव पे रहेगी। तो इस टाइम पे आपके पॉजिटिव चेंजेस होंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आप पे लग्न पे भी रहेगी। फिर से डेट्स रिपीट कर देता हूँ, 2025 के इस साल के 18 अक्टूबर 2025, 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर 2025 में, और फिर 2026 में जून से लेकर के 2027 मई तक बृहस्पति की दृष्टि आपके सीधे लग्न पे रहेगी, और शनि की दृष्टि आपके भाग्य पे रहेगी। ये 2 प्लैनेट्स बहुत फेवरेबल रहेंगे। इस साल 2025 14 मई से लेके 2026 तक आपको फाइनेंशियली कोई रिस्क नहीं लेना है, फाइनेंशियल बैकफुट पे रहें, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में कोई बड़ा लोन नहीं लेना है, क्योंकि बृहस्पति 36 छठे स्थान पे हैं, विपत्ति स्थान पे हैं, यहाँ पे कर्ज स्थान पे हैं, ये कर्ज स्थान भी है जहाँ बृहस्पति हैं। तो इस टाइम पे अगर आप बड़ा रिस्क लेंगे, तो वहाँ पे आपको बड़े लॉसेस हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन जो लोग जॉब में हैं, उनके लिए देखिए 5वीं दृष्टि 10th हाउस पे पड़ रही है बृहस्पति की, तो यहाँ पे जॉब में ये आपको सपोर्ट करेंगे। नौकरी के लिए छठा स्थान देखते हैं, प्रोफेशन के लिए हम 10th देखते हैं। तो 5वीं दृष्टि 10th हाउस पे पड़ रही है, और वहीं पे आपको
बिज़नेस अगर स्टार्ट करना है, तो भी ये फ़ेवरेबल टाइम है। कुछ कर्ज़ लेकर के छठे का बृहस्पति बिज़नेस स्टार्ट करवाते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि ज़्यादा बड़ा कर्ज़ नहीं लेना है। बिज़नेस जिसकी कुंडली में बिज़नेस कर सकते हैं या जो ज़्यादा सक्सेसफुल बिज़नेसमैन हैं, उनकी कुंडली में मैंने बृहस्पति को 2nd हाउस में, 4th हाउस में देखा है ज़्यादातर। ये ज़्यादा बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं। बृहस्पति की दृष्टि 10th हाउस में बहुत अच्छी होनी चाहिए या फिर उनकी कुंडली में 2nd एंड 11th का संबंध होता है, लग्नेश 9th में होते हैं। खैर इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कोई सिंगल रूल से कोई सक्सेसफुल नहीं हो जाता, इस बात को याद रखिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मेरा ये यहाँ पर है, वो वहाँ पर है, ऐसा कुंडली में ग्रह यहाँ पर है। किसी एक रूल से नहीं होता। जब आपकी महादशा, आपकी जन्म कुंडली के ग्रह की पोजीशन अच्छी होती हो और दशा अच्छी चल रही हो और गोचर भी साथ दे रहे हों, तो तीनों जब मिला कर के जब एक पैटर्न बनाते हैं, एक सीक्वेंस बनाते हैं और एक दूसरे को सिमेट्रिकली यानी एक दूसरे को पॉजिटिवली कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तब जाकर के लाइफ में बिग चेंजेस इन लाइफ जो बड़े इवेंट्स होते हैं और बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंचाते हैं आपके ग्रह, आपका नसीब, उस टाइम पे ऐसी ऐसी सिचुएशंस होती है जब आपकी महादशा या अंतर्दशा और जन्म कुंडली के ग्रह के पोजीशन और गोचर तीनों की तीनों कॉम्प्लीमेंट करें एक दूसरे को, यानी फेवर करें। देखिए, आपके शुक्र उच्च के हैं तीसरे भाव में, तो ये पंचमेश भी हैं, 5th हाउस के लॉर्ड हैं यहाँ पे। तो पड़ोस में हो सकता है, पड़ोस से संबंधित यानी नेबर्स या नेबर्सहुड, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल पड़ोस के घर, आस-पास के घर में कोई सेलिब्रेशन हो, आपको बुलाया जाए, पार्टी हो, क्योंकि शुक्र कम्फर्ट को रूल करते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप किसी मई के महीने में, शुक्र पूरे मई 31 तक आपके उच्च के हैं और तीसरे भाव में हैं, तो ये भी हो सकता है कि किसी लव अफेयर में जो कि नेबरहुड में हो, पड़ोस में हो, ऐसी सिचुएशन में आपको ले जाएँ, जहाँ लव रिलेशनशिप्स आपकी स्टैब्लिश हो पड़ोस में, क्योंकि शुक्र पंचमेश होकर के आपके तीसरे भाव में है। वहीं जो लोग मैरिड हैं, उनके लिए ये एक सचेत मैं करता हूँ कि 7th हाउस में मंगल है, नीच के हैं, तो उनका डिस्प्यूट ना हो। आप एग्रेशन को कंट्रोल रखें, आपके स्पाउस में एग्रेशन आएगा, तो आप कम से कम एग्रेशन को कंट्रोल रखें, डिस्प्यूटेबल सिचुएशन आपके लिए ना हो जाए, इसके लिए। राहु 2nd हाउस में आपको 18 मई से, क्योंकि मई के मंथ में 4 बड़े ग्रह, 3 तो राहु, केतु और बृहस्पति, और चौथा जो 29 मार्च को शनि चेंज हो चुके हैं, 29 मार्च से ही। तो 4 बड़े ग्रहों की 2 महीने के अंदर-अंदर मार्च से लेकर के अप्रैल और मई में स्थिति परिवर्तित हुई है, यानी राशि परिवर्तित हुई है। तो इस इवेंट को समझते हैं कि राहु 2nd हाउस में यहाँ ऐड करेंगे आपके इनकम को, इनकम सक्सेसफुल करेंगे, यानी इनकम में ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी लाएँगे। ये लिक्विड इनकम है, यानी कैश, इनकमिंग कैश फ्लो है, ये एफडी है आपका और ये आपका सेविंग्स अकाउंट है। तो राहु का 18 महीने का गोचर 18 मई से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक राहु आपके 2nd हाउस में रहेंगे। तो 2nd हाउस में राहु कोई नया सोर्स ऑफ इनकम आपको जनरेट करेंगे और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो एज़ पर रूल्स होगा, एज़ पर धर्म होगा या लॉफुल होगा, लीगल होगा। राहु 2 नंबर का पैसा भी देने में सक्षम है। राहु की नियति ये है कि कैसे भी करके इनको फाइनेंस ला करके देना है, कैश फ्लो इनका अच्छा रखना है, यानी मकर वालों का कैश फ्लो अच्छा बना रहेगा। जिन लोगों की मकर लग्न में है और एज ज़्यादा हो रही है, 40-50 के ऊपर एज जा रही है, वो लॉन्ग टर्म डिजीज़ेज़, क्रोनिक डिजीज़ जिसको बोलते हैं, जो लॉन्ग टर्म चलता है, उससे केयरफुल रहें, क्योंकि इसकी डायग्नोसिस बहुत जल्दी नहीं होगी। 8वें स्थान पे केतु हैं, जो कि बहुत मिस्टीरियसली ऑपरेट करते हैं, तो वहाँ पे आपको सचेत रहना है। मेडिकल इंश्योरेंस लेकर के रखिए, मेडिकल इंश्योरेंस है तो उसके डेट्स को चेक करके रखिए, क्योंकि 8th हाउस में केतु, जनरली 8th हाउस एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स को रूल करता है और केतु यहाँ पे हो सकता है, जैसे मेन हो तो प्रोस्टेट, इस तरह से प्रॉब्लम्स डेवलप कर सकता है एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स के। तो अगर कोई कंप्लेन या सिम्पटम्स आपको आए हेल्थ में इनसे रिलेटेड,
तो आप उसका अवॉइड ना करें और टाइमली डॉक्टर कंसल्टेशन कर लें। पंचांग के हिसाब से मई के मंथ में बुद्ध पूर्णिमा 12 मई को है, कृष्ण अमावस्या 26 मई को है जिसको व्रत सावित्री भी बोलते हैं, और प्रदोष व्रत 9 और 24 मई को है। तो ये था वीडियो मकर लग्न वालों का, कैप्रिकॉन्स एसेंडेंट वालों का, मई 2025 का। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।